हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन द पॉलिटिक्स अफेयर। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस को लेकर के इंटरेस्ट है या आपको दिलचस्पी है ऐसी वीडियो देखने में, तो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जरा सोचो, इंडिया का जो रेड फोर्ट है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि इंडिया की आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी और सिविलाइजेशन का प्रतीक है। और जब इसी जगह के पास एक टेरर अटैक होता है, तो वो सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। और इसी को लेकर के इसी हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जो है क्वाड क्वांटर टेररिज्म वर्किंग फोर्स की बैठक। यस, क्वाड मतलब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये चार देश मिलकर के क्वाड बनाते हैं। दोस्तों, टेररिज्म ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक के लिए और बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आज पूरी दुनिया नेटवर्क बेस्ड टेरर इकोसिस्टम से डील कर रही है, जिसमें फंडिंग बॉर्डर पार से होती है। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड ऐप का प्रयोग होता है, जिसको अनइनक्रिप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है, जो कि हम जो ये इनक्रिप्टेड ऐप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह, जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो उसको कैपेबल हैं इसको अनइनक्रिप्टेड करने में। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है ही। और इसके जो रिक्रूटमेंट होता है इन जो टेरर बेस्ड इकोसिस्टम का, जो रिक्रूटमेंट होता है वो सोशल मीडिया पर होता है। और यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो ड्रोन बेस्ड एआई के थ्रू होते हैं, जहाँ पे आईईडी लगा करके ड्रोन भेजे जाते हैं और ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो इट इज़ वेरी न्यू एज का टेरर बेस्ड इकोसिस्टम है। अब ये 1990s वाला ज़माना नहीं है, जहाँ पर जो टेररिस्ट होते थे वो बॉर्डर पास से हमारे जो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू आते थे, हमारे जो बॉर्डर गार्ड यानी बीएसएफ को चकमा दे करके आते थे। फिर उनको आर्मी वगैरह डील कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पूरे का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। लेकिन आखिर बात करते हैं कि क्वाड की मीटिंग में इसी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के क्या कहा गया और आगे क्या होगा। देखो, क्वाड ने अपने स्टेटमेंट में एक बहुत ही लाइन स्ट्रांगली कही कि टेररिज्म इन ऑल फॉर्म इज अनएक्सेप्टेबल। और स्पेशली रेड पोर्ट अटैक को मेंशन किया गया। यह सिग्नल इंडिया के लिए सॉलिडेरिटी का है, लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एक वार्निंग है। क्योंकि उन्होंने डिमांड किया कि जो अटैकर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो जिन्होंने इसको फंड किया है या फिर जो स्पॉन्सर हैं, उन सभी को न्याय के कटघरे में खड़ा करा जाए। देखो, जो हमारी मेन क्वाड मीटिंग होने वाली है, वो जनवरी-फरवरी में होने वाली है। और उसके जो पैरेलल जो मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे इसमें कि ये जो जॉइंट वर्किंग टेरर ग्रुप है क्वाड का, और ये डेज़िग्नेशन डायलॉग हो रहा है, इन दोनों मीटिंग्स में ये अटैक जो हमारे हुए थे, पहलगाम अटैक और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के हाइलाइट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मतलब आगे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अब यूएसए किस तरह जाने वाला है आगे। अब यूएसए इंडिया को कैसे डील कर रहा है, इसमें कुछ मेरे को रसिया का भी एंगल लग रहा है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको पता हुआ कि 4 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए। इंडिया ने ट्राई सर्विसेज़ यानी कि जिसमें नेवी, एयर फोर्स और आर्मी, उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया, व्हिच इज़ वेरी, वेरी सिंबॉलिक एंड इम्पोर्टेंट, है ना? तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अब आई थिंक यूएसए को कुछ समझ में आया। और इसके अलावा अभी 5 दिसंबर को आपने यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट भी देखी होगी। वहाँ पर भी इंडो पैसिफिक को लेकर के और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री बताया गया है। अब यहाँ पे जो साफ-साफ लग रहा है कि जो क्वाड का रिवाइवल है, वो आई थिंक चालू हो गया है। क्योंकि अभी तक ट्रंप ने इस क्वाड को ठंडे बक्से में डाल रखा था, मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी यूएसए के लेकर के। लेकिन अब मेरे को इसका रिवाइवल दिख रहा है। ओके। दोस्तों, अभी ये जो 2 मीटिंग्स हुई थी ना जॉइंट टेरर ग्रुप को लेकर के, यहाँ पर इन्होंने जो अटैकर्स हैं, उनको इवन यूएन की 1267 लिस्ट में ऐड करने को भी जोर दिया है। अब ये यूएन की 1267 लिस्ट क्या है? देखो, ये जो ये आईएसआई और ये अल-कायदा जो टेररिस्ट है ना, जो खतरनाक टेररिस्ट हैं, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। उनको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जो संगठन या कोई इंडिविजुअल मतलब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर टेरर फैलाता है या फिर उसको स्पॉन्सर करता है। तो ये वही लिस्ट है जो यूएन की लिस्ट है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तक क्या हो रहा था, लश्कर ए तैयबा है जो अक्सर इंडिया में अटैक कराते हैं, उनको यूएस तो डेजिग्नेट कर रहा था कि एज़ ए टेररिस्ट। लेकिन यूएस के डेजिग्नेट करने से लेकिन ग्लोबल महत्व तो बढ़ता है। लेकिन जो यूएन करता है ना अपनी लिस्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसपे पूरे वर्ल्ड का फ़ोकस जाता है, ओके। और ये जो 2 मीटिंग हुई थी, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था, जो टेररिस्ट हैं वो ड्रोन, एआई और ऑटोनॉमस जो टेक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन भी होना चाहिए ना, वो भी
टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए ताकि हम उनको मतलब काउंटर कर सकें बहुत स्विफ्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो बातें हो रही हैं या फिर ये सिर्फ बातें हो रही हैं या फिर काम भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब की बार मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम भी हो रहा है। देखो इसको लेकर के ना इसी मीटिंग्स में कुछ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क भी साइन किए गए और बनाए भी गए। देखो पहला है इसमें साइबर सिक्योरिटी जिसका फोकस था कि जो ऑनलाइन टेरर नेटवर्क्स हैं उनको कैसे डिसमेंटल करना है। ओके, दूसरा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसका फोकस था कि रियल टाइम इंटेलिजेंस को कैसे एक्सचेंज करें आपस में ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो सके। और तीसरा था कि ट्रेनिंग ऑन ड्रिल यानी जॉइंट काउंटर टेरर कैपेबिलिटी को बिल्ड करना ताकि जब ज़रूरत आन पड़े तो हमारी जो ये फोर्सेस हैं वो बहुत ही अच्छा एक्शन ले सकें और आतंकवादियों को उड़ा सकें, उनको जहन्नुम में पहुंचा सकें, राइट। इसमें जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगा वो है जुडिशियल कोऑर्डिनेशन। इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो एक्स्ट्राडिक्शन के दौरान ना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कोई भी किसी ने भी कुछ गलत काम किया, ओके, तो वो जाके यूएसए में बैठ गया, जैसे कि पन्नू, राइट? और या फिर जापान में बैठ गया, ऑस्ट्रेलिया में बैठ गया या फिर कहीं भी, वहाँ पे जो एक्स्ट्राडाइट करना कि कर वहाँ पे जो उसको एक्स्ट्राडाइट करने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। क्योंकि यूएसए हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्वाड हमारा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि फिर जब दोनों देश मतलब एक अच्छे मन से अब वो किसी काम को करने के लिए आते हैं ना, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आती, राइट? देखो, अगर मैं इसमें इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायमेंशन की बात करूँ, तो ना सिर्फ़ ये यूएसए के लिए बल्कि पूरे के पूरे क्वाड ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है ही है, बल्कि जापान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और इवन अभी मैंने अब ऐसे तो नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है यूएसए की, उस पे वीडियो बना रखी है। उसमें इंडो पैसिफिक को लेकर के ना बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी गई हैं। यूएसए इज़ वेरी एम्बिशियस अबाउट द इंडो पैसिफिक। तो इसमें जो इंडो पैसिफिक का जो आर्किटेक्चर है ना, उसका जो मेन पिलर बताया गया है वो इंडिया को बताया गया है उस नेशनल पॉलिसी में। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। और क्वाड कंट्रियों ने एक लाइन बहुत ही क्लियर बोली है कि इंडो पैसिफिक रीजन को एकदम टेरर फ्री रखा जाएगा। और ये डायरेक्टली मैसेज है पाकिस्तान के टेरर प्रॉक्सीज को जो यहाँ पे इन रीजन्स में टेरर अटैक कराते हैं। ये एक डायरेक्ट मैसेज है और उन लोगों को जो इंडो पैसिफिक में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर करने वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे कि उधर अफ्रीका में भी हो गया, जो हमारे जहाज वगैरह आते हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं, यानी सबको ठोका जाएगा जो इंडो पैसिफिक में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, राइट। और देखो, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये जो बातें हैं, ये सिर्फ़ बातें नहीं है, एक्शन भी हो रहा है। देखो, जैसे ही मीटिंग कंक्लूड हुई, उसके बाद टॉप टेबल एक्सरसाइज़ हुई, जिसमें जो ये अर्बन काउंटर टेरर सिम्युलेट कंडक्ट किया गया कि कैसे जो सिविलियन इलाके होते हैं, वो बहुत ही डेंस होते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो डिसीज़न की टाइमिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, एट द मोमेंट डिसीज़न लेना होता है। और जो कोऑर्डिनेशन है हमारी फोर्सेज़ों और देश की जो खुफिया एजेंसीज़ होती हैं, उनके बीच में वो बेहद इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि हमको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे ये कुछ होने वाला है, ओके। तो तो इसका जो एक्सरसाइज का गोल था वो कॉमन टैक्टिकल प्लेबुक क्रिएट करना था ताकि सारे के सारे जो हमारे क्वाड कंट्री हैं वो मिल करके एक ही तरह से सोचें टेरर काउंटर को लेकर के, राइट। देखो फाइनली बात करता हूँ कंक्लूजन की। देखो जो रेड फोर्ट अटैक है ना, वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक रिमाइंडर था कि पूरा टेररिज्म जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है। और क्वाड का जवाब भी सिंपल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। तो मैसेज एकदम क्लियर है कि टेररिज्म को सेफ हेवन, सेफ फंडिंग या फिर सेफ पॉलिटिकल कवर कहीं नहीं मिलेगा। और इस बार इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि इंडिया लीड कर रहा है। इस टेरर जो मीटिंग्स हो रही हैं इनको सबको इंडिया लीड कर रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस और इंडिया। तो दोस्तों आपका इस पे क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।